आपने सुना होगा सुशांत सिंह राजपूत ने चांद पर जमीन ली थी, जिसको वो अक्सर अपने घर पर ही टेलीस्कोप की मदद से देखा करते थे। न केवल सुशांत सिंह राजपूत बल्कि शाहरुख खान ने भी चांद पर जमीन ली है। खैर, ये तो हो गई फेमस एक्ट्रेस की बात। बिहार में एक छोटे बिजनेसमैन सुमन देवनाथ ने भी रिसेंटली चांद की जमीन खरीदी। मध्य प्रदेश में एक डैड ने अपने बेटे को चांद की जमीन तोहफे में दी। राजस्थान में एक मैन ने अपनी वाइफ के लिए चांद की जमीन खरीदी। तो इन सभी बातों को सुनने के बाद सवाल ये उठता है कि क्या चांद की जमीन खरीदना इतना आसान है कि वो कोई भी खरीद सकता है? और आखिर ये कौन है जिसने चांद को ही खरीद लिया है और वो अब चांद की जमीन बेच रहा है? और आखिर ये लोग चांद की जमीन खरीद क्यों रहे हैं? क्या फ्यूचर में हम चांद पर शिफ्ट होने वाले हैं? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब। आप देख रहे हैं क्वायरी वर्ल्ड, जहां पर मिलती है आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाले टाइम पर आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना ना भूलें। हमारा चांद, जो कि 5th लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट है सोलर सिस्टम की, जिसका डायामीटर सिर्फ चाइना की वेथ के बराबर है। और एक थ्योरी के अकॉर्डिंग 4.5 बिलियन सालों पहले जब अर्थ किसी दूसरे प्लैनेट से टकराई थी, तो अर्थ और जिस प्लैनेट से वो टकराई थी, इन दोनों में से एक मटेरियल बाहर निकला था और वही मटेरियल इकट्ठा होके चांद की शेप में बदल गया और यही चांद आज अर्थ को ऑर्बिट करता है। चांद का सरफेस टोटली डस्ट और रॉकी पार्ट से कवर है। और अगर हम बात करें कि चांद और अर्थ के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो सिर्फ इतना डिस्टेंस है कि इन दोनों के बीच में अर्थ जैसी 30 अर्थ और आ सकती हैं। अर्थ से चांद के 8 अलग अलग स्टेजेस को देख सकते हैं और जिसको हम लूनर फेजेस बोलते हैं। चांद का डायमीटर 2159 मील्स का है और इसका साइज सिर्फ 1/4 साइज है अर्थ के साइज से। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको चांद के डायामीटर, अर्थ और चांद के बीच में कितना डिस्टेंस है, इन सभी चीज़ों के बारे में क्यों समझा रही हूँ। तो अगर आपको चांद पर ज़मीन लेनी है तो ये सारी नॉलेज तो लेनी ही पड़ेगी। और चांद पर ज़मीन लेने के लिए आपको इंटरनेशनल लूनर लैंड रजिस्ट्री करवानी पड़ती है। तो जिस तरीके से हम फ्लिपकार्ट, अमेजोन इन ऑनलाइन वेबसाइट से प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं, ठीक उसी तरह आपको लूनर एम्बेसी की साइट पर जाना है। वहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं कि आपको कितने एकड़ की जमीन चाहिए और किस एरिया में आप जमीन लेना प्रेफर करेंगे। ये सेलेक्ट करने के बाद आपको पेमेंट करनी पड़ेगी डॉलर में, जिसके कुछ ही दिनों के बाद आपके घर पे आपकी चांद की जमीन के कागजात आ जाएंगे और आप बन जाएंगे चांद की जमीन के मालिक। लेकिन इन सभी बातों में एक सवाल तो आप पूछना भूल ही गए कि ये चांद का ओनर कौन है जो कि चांद की जमीन आपको बेच रहा है। तो वो ओनर है ये इंसान जो कि अभी आप देख रहे हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े ओनर है। जी हाँ, क्योंकि इन्होंने पूरी चांद की जमीन यानी कि 200 मिलियन एकर्स की जमीन खरीद रखी है। ना केवल चांद, इन्होंने मरकरी, वीनस, आईओ, वो भी बिना $1 खर्च करे। क्या, कौन है वो इंसान? तो ये है क्रिस, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में रहते हैं। Hi, I'm Chris Lamar, and I'm on the East Coast of the United States, and I am the president of the Lunar Embassy. ये और इनके डैड 41 ईयर से चांद की प्रॉपर्टी बेचा करते हैं और आज टोटली इन्होंने 100 मिलियन एकर्स बेच चुके हैं। Hundreds of millions of acres thus far. Since 1980, we've been doing this, 41 years. एक्चुअली में क्रिस के डैड रियल एस्टेट खरीदना चाहते थे, लेकिन इट वॉज वे टू एक्सपेंसिव। जिसके बाद उन्होंने एक रात सोचा कि क्यों ना चांद को ही रियल एस्टेट बना दिया जाए। लेकिन उनके सपने में आ जाती है 1967 में हुई आउटर स्पेस ट्रीटी। तो 1967 में 112 कंट्रीज ने एक ट्रीटी पर साइन किया था, जिस ट्रीटी का नाम है आउटर स्पेस ट्रीटी। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी सॉवरेंट एंटिटी के पास किसी भी तरह की अथॉरिटी और ओनरशिप राइट नहीं है कि वो सोलर सिस्टम या यूनिवर्स में मौजूद सेलेस्टियल बॉडीज पर अपना हक जमा सके, क्योंकि इन सेलेस्टियल बॉडीज को नेचुरल रिसोर्सेज की तरह यूज किया जाएगा। तो दैट मीन्स कि कोई भी चांद पर जमीन खरीद या बेच नहीं सकता। लेकिन क्रिस और उसके डैड के अकॉर्डिंग इस ट्रीटी में सिर्फ और सिर्फ किसी गवर्नमेंट एंटिटी और सॉवरेंट एंटिटी का मेंशन है, यानी कि कोई एक इंडिविजुअल तो इस पर अपना हक जमा सकता है। जिसके बाद उन्होंने यूनाइटेड नेशन को एक लेटर लिखा ये क्लेम करते हुए कि अब से ये चांद उनका हुआ। और क्योंकि उस दिन के बाद से आज
तक यूनाइटेड नेशन ने उनके इस लेटर का जवाब नहीं दिया है। तो क्रिस और उसके डैड ने सोचा कि ये एक अप्रूवल है, जिसके बाद से ही क्रिस और उनके डैड चांद की जमीन बेचा करते हैं। लेकिन ये अभी भी एक इलीगल है क्योंकि यूएन ने ऑफिशियली इसको अप्रूवल नहीं दिया है। अब आप सोचेंगे जब ये इलीगल है तो आखिर ये लोग चांद पर जमीन ले क्यों रहे हैं? तो इसके पीछे दो रीजन है। सबसे पहला रीजन, चांद की जमीन कोई इतनी महंगी नहीं है। चांद पर 1 एकड़ की जमीन सिर्फ और सिर्फ $19 की है, जो कि आफ्टर टैक्स $37 की पड़ती है। यानी कि 1 एकड़ की जमीन सिर्फ 1758 रुपीज। दूसरा रीजन चांद पर जमीन लेने का कि ये लोग एक भरोसे पर टिके हैं। क्या पता कल को यूनाइटेड नेशन क्रिस और उसके डैड को अप्रूवल दे दे और ये लोग बन जाए दुनिया के सबसे अमीर ओनर, चांद पर जमीन खरीदने वाले। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि चांद पर कई सारे ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो कि अर्थ पर बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए ये पहले से ही तय है कि चांद पर जो ये एलिमेंट्स मौजूद हैं इनको सिर्फ और सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज में ही यूज किया जाएगा। तो अगर आप चांद पर जमीन ले भी लेते हैं तो आप अपनी जमीन की सिर्फ और सिर्फ फोटोज और वीडियोज देख सकते हैं। आप कभी भी उस जमीन पर अपना हक नहीं जमा सकते कि ये आपकी जमीन है, आप यहाँ पे घर बनाओगे। बाय द वे, ये चांद पर घर कौन बनाने वाला है? क्या हमारी धरती खत्म होने वाली है? जी हाँ, खत्म होने वाली है। अगर नहीं देखी मेरी ये वीडियो तो जाके अभी देखो और आपको पता चल जाएगा कि हमारी अर्थ कैसे खत्म होने वाली है। लेकिन क्या चांद पर घर बनाना पॉसिबल है? क्या हम चांद पर रह सकते हैं? जी नहीं, चांद पर ऑक्सीजन नहीं है, एयर नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है। चांद पर ग्रेविटेशनल फोर्स तो है, लेकिन अर्थ पर जितना ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके मुकाबले 3% कम है। तो यानी कि इतना प्रॉपरली आप वहाँ पे खड़े या बैठ नहीं सकते। चांद पर एक इंसान के खाने का खर्चा 1 करोड़ रुपए है सिर्फ एक दिन का। तो इसके लिए चांद पर हमें खेती तो करनी ही पड़ेगी। तो फिलहाल में चांद पर रहना इम्पॉसिबल है, लेकिन क्या पता आने वाले टाइम में साइंटिस्ट कुछ जुगाड़ बनाए और चांद पर भी लैंडिंग करवा दे इन लोगों की। अगर आप जानना चाहते हैं कि इन फ्यूचर चांद पर कैसे रहेंगे, इसके लिए क्या क्या चीजें इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करना पड़ेगा इन साइंटिस्ट को, तो जिसके बारे में हम बात करेंगे अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर। तो अगर आप देखना चाहते हैं इस वीडियो को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल, ताकि आप देखना ना भूलें ऐसी वीडियोस। और बाय बाय।